जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का जो अपना सेशन है वो कौन सा है, ये है आज का अपना ज्योमेट्री का सेशन नंबर 2। और आज इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों ज्योमेट्रिक सेंटर्स। ज्योमेट्रिक सेंटर्स बस ये कहने में सुनने में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन है बहुत आसान। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहले पे ही आते हैं। पहला क्या अपने पास, सेंट्रॉइड। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब सेंट्रॉइड या केंद्रक कैसे बनता है। ये है अपने पास, क्या होता है ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। किसका, तो भाई साहब ऑल मीडियंस का, ऑल मीडियंस का। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब मीडियंस क्या होता है। चलिए, अगर पता है तो ठीक, नहीं पता है कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे चीज़ों को। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आप अपने साथ कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे, चीज़ों को प्रॉपर नोट करते चलिएगा। क्लियर बच्चों। चलिए, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि भाई साहब मीडियन क्या होता है। मीडियन, अगर अपने पास कोई ट्रायंगल है, कोई त्रिभुज है, ध्यान देना, डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना बच्चे। अगर किसी भी एक वर्टेक्स, वर्टेक्स कहने का मतलब कोई शीर्ष, अगर ए है, बी है और यहाँ पे सी है, एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन उस साइड को दो बराबर भाग में बांट देती है, डी। मतलब यहाँ से अपने पास बी डी और सी डी ये आपस में बराबर हो जाए, तो वैसे स्थिति में ये जो लाइन है ए डी, वो क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। वो लाइन क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। क्लियर बच्चे। अब ट्रायंगल में जो नंबर ऑफ वर्टेक्स होते हैं कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ट्रायंगल में अपने पास जो नंबर ऑफ मीडियंस होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ मीडियंस होंगे बच्चे 3 होंगे। मतलब एक त्रिभुज में, एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस बनाए जा सकते हैं। क्लियर। तो हमने ये सीखा कि भाई साहब सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑल मीडियंस का। क्लियर बच्चों। दूसरा पॉइंट ये कि जो सेंट्रॉइड होता है, जो सेंट्रॉइड होता है वो डिवाइड करेगा। वो डिवाइड किसको करेगा, वो डिवाइड करेगा मीडियन को डिवाइड करेगा। अब जब मीडियन को डिवाइड करेगा तो वो जो रेशियो होगा अपने पास, वो रेशियो क्या होगा, 2:1 का रेशियो होगा। 2:1 का रेशियो होगा। डायग्राम से समझते हैं इसको। ए, बी और सी, ये मीडियन, तो ये साइड बराबर, नाम दिया डी। ये साइड बी डी और ई। एफ, ये आपस में बराबर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई साहब सेंट्रॉइड, तो ध्यान देना मेरे बच्चे, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये, इसी को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। और इसको हम लोग जनरली जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। क्या कह रहा है कि सेंट्रॉइड मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में। मतलब ये कि अपने पास यहाँ से ए जी बाई जी डी वो कितना आ जाएगा, 2:1। 2:1 ए जी बाई जी डी 2:1। ऐसा नहीं कि बस केवल ए जी और जी डी, जो भी मीडियन है, जैसे यहाँ की बात करें सी जी और जी एफ, सी जी और जी एफ 2:1। फिर क्या बच गया, बी जी और जी ई, बी जी और जी ई। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास ये जो भाई साहब जो मीडियंस हैं, हर एक मीडियंस को, मतलब ट्रायंगल में 3 मीडियन है यहाँ पे, ए डी, बी ई और सी एफ। इन सभी को जब ड्रॉ कर दिया जाएगा किसी भी ट्रायंगल में, तो वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे भाई साहब, ट्रायंगल को 6 इक्वल एरिया में डिवाइड करेंगे। 6 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देंगे। मतलब ये कि ये 1 2 3 4 5 और ये 6,
इन सभी का एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होगा, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, इन सभी का एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और मीडियन के बारे में एक चीज़ और, अब ध्यान देना, यहाँ पे एक मीडियन के बारे में कह रहा हूँ मैं बात। एक मीडियन क्या करता है कि भाई साहब वो ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। 2 इक्वल पार्ट्स या एरिया कह दो, 2 इक्वल पार्ट्स या एरिया में डिवाइड करता है। तो ये था किसके बारे में बच्चों, ये था अपना सेंट्रॉइड के बारे में। चले, ऐसा नहीं कि सेंट्रॉइड यहीं पे ख़त्म हो गया, नहीं, सेंट्रॉइड ख़त्म नहीं हुआ। सेंट्रॉइड में अभी और भी बहुत सारे सिलेबस हैं, मतलब बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन वो जब हम लोग पार्टिकुलर सेंट्रॉइड जब डिस्कस करेंगे बच्चे, तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ में क्वेश्चंस भी होंगे इसके। चलिए आगे, चलिए अगला जो अपने पास सेंटर आएगा वो आएगा क्या, वो है बच्चों ऑर्थो सेंटर। वो है क्या, ऑर्थो सेंटर। क्लियर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर भाई साहब ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका? अब ध्यान देना, यहीं पे बहुत कंफ्यूजन होता रहता है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका है? ये है सारे अल्टीट्यूड्स का, सारे अल्टीट्यूड्स का। अल्टीट्यूड्स को ही हम लोग हाइट कहते हैं, अल्टीट्यूड्स को ही हम लोग हाइट्स कहते हैं। क्लियर, ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब अगर एक ट्रायंगल में कितने अल्टीट्यूड बनेंगे, 3 अल्टीट्यूड बनेंगे, तो उन तीनों अल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। डायग्राम लेकर चले। ए बी सी डी ई और एफ। चलिए मेरे भाई, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो अल्टीट्यूड जो जनरली होता है वो क्या बनाता है? वो बनाएगा 90 डिग्री का एंगल बनाता है हमेशा। क्लियर, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है क्या, जो अपने काम की चीज़ होने वाली है। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम लोगों ने ओ दिया, ओ क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। अपने जो काम की चीज़ है क्या कि भाई साहब एंगल बी ओ सी और इसके ऊपर जो एंगल कौन है? ए। तो एंगल ए, इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है भाई साहब? वो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ। लेकिन इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा क्या, कि किसी भी ट्रायंगल में अगर अल्टीट्यूड आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। और ऑर्थो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है किसी एक बेस से, मान लेते हैं ये इस बेस की बात करें, इस बेस से जो ऑर्थो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो और जो मेन एंगल है वो, इन दोनों को जब ऐड ऑन करेंगे तो वो सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसका बहुत इस्तेमाल होगा आगे। चलिए इसको अब डिस्कस किया जाए, समझते हैं। इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ देखने से फ़ायदा ये होता है कि भाई साहब वो चीज़ें कैसे हुई, कहाँ से आई, वो सारा चीज़ें, सारा लॉजिक, सारा कंसेप्ट पूरा क्लियर होते हुए चलता है क्वेश्चंस के बारे में। चलते हैं प्रूफ। अब ध्यान देना, जहाँ पे मैं मार्कर लेकर चलूँ वहाँ पे आप फोकस करना, ध्यान देना। ट्राइंगल बी ई सी की बात करें, ट्राइंगल बी ई सी की बात करें हम लोग, बी ई सी, ध्यान देना बच्चों, इसकी बात करें बी ई सी, इसको एंगल थीटा माना, ये वाला जो एंगल है इसको फाई। तो ट्राइंगल बी ई सी में आए तो भाई साहब ऑब्वियसली ये पता है कि ये कितना है? 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री प्लस बी ई सी में तो ये पूरा एंगल सी चाहिए, तो एंगल सी प्लस एंगल बी, तो एंगल बी कितना है? थीटा है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं बच्चे, 180 डिग्री। तो यहाँ से जो थीटा होगा, इधर जाके 180 से 90 माइनस हुआ तो 90, तो 90 माइनस ऑफ एंगल सी। क्लियर, इसको पहला इक्वेशन ले लिया। ठीक उसी तरह एंगल बी एफ, ट्राइंगल बी एफ सी में चले, बी एफ सी में चल रहे हैं बच्चों, ट्राइंगल बी एफ सी में ध्यान देना, सिमिलर चीज़, एफ कितना है? 90 डिग्री है, प्लस इसकी बात करें सी, तो सी में क्या है? फाई हम लोगों ने लिया, फाई। और
बी एफ सी के लिए जो पूरा एंगल ये वाला बी आएगा पूरा, तो ये एंगल बी, ये मिलकर कितना बनाएंगे, ये मिलकर बना रहे 180 डिग्री। तो यहाँ से अपने पास फाई जो कितना आ गया, फाई आ जाएगा 90 माइनस ऑफ एंगल बी। क्लियर बच्चे, ये अपने पास दो चीज़ें आगे निकल कर। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, क्या ध्यान देना समझना बच्चों। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं किसके बारे में, अगर हम लोग ट्राइंगल बी ओ सी की बात करें, किसमें, बी ओ सी की बात करें, ध्यान से देखना, ट्राइंगल बी ओ सी में ध्यान देना। तो ये थीटा और ये एंगल ओ और ये फाई, तो थीटा फाई और एंगल बी ओ सी ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में उनके एंगल का सम, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर, चले। अब एंगल बी ओ सी को रखा एक तरफ, 180 माइनस थीटा प्लस फाई, यही होगा। तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे और यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, तो उसको पुट कर दें, पुट कर देते हैं। 180 90 90 कितना हो जाएगा, 180 180 होगा। क्लियर, माइनस ऑफ एंगल सी माइनस ऑफ एंगल बी, माइनस ऑफ एंगल सी माइनस, सॉरी, हाँ, माइनस ऑफ एंगल सी माइनस ऑफ एंगल बी। क्लियर, तो ये 180 180 माइनस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, बी ओ सी माइनस को अंदर लेके चले, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि किसी भाई बहनों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे ध्यान देना मेरे भाई, आगे क्या, अगर इस पूरे ट्रायंगल की बात करें, किसके लिए, ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, ट्रायंगल ए बी सी के लिए बात करें, तो अपने पास एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ये मिलकर क्या बनाएंगे, ये मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ से एंगल बी और एंगल सी मिलकर क्या आ गया भाई साहब, 180 माइनस एंगल ए, माइनस एंगल ए। तो यही चीज़ रख दे यहाँ पे, एंगल बी ओ सी, इसके जगह पे क्या रख दे, 180 माइनस ऑफ एंगल ए, एंगल ए को इधर लेकर आ जाए, तो क्या हो गया, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए, ये कितना दे दिया, 180 डिग्री। और हमें यही प्रूव करना था जो अभी हम लोगों ने नोट लेकर चला था, यही है। क्लियर बच्चों, अब एक चीज़ समझना है, तो यहाँ से ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर केवल इसी के लिए, ये लागू होगा हर एक के लिए। क्या, मैं आपको लिख दूँ, बस इसको मिटा दिया जाए। अब उसको याद कैसे रखना है मैं वो भी आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। फिर से एक बार, एंगल बी ओ सी, इसके ऊपर क्या बना था, एंगल ए। ठीक उसी तरह यहाँ की बात करें, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, तो एंगल ए के ऊपर क्या है, बी, एंगल बी, ये मिलकर क्या बनाएंगे बच्चे, ये मिलकर बनाएंगे 180 डिग्री। अगला जो पॉइंट आएगा क्या आएगा, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस इसके ऊपर क्या बन रहा है, एंगल सी, एंगल सी कितना, 180 डिग्री। क्लियर बच्चों, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि ये चीज़ें हमेशा फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होंगी। क्लियर बच्चे, फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होंगे ये चीज़ें। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगले कंसेप्ट पे चलिए। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, सेंट्रॉइड देख लिया, ऑर्थोसेंटर देख लिया। अगला पॉइंट है क्या, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 अपने पास इन सेंटर। तो भाई साहब इन सेंटर भी कुछ नहीं है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, एंगल बाइसेक्टर का, एंगल बाइसेक्टर का। किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं तो ऑब्वियसली बात, तो 3 एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर भी यहाँ पे 2 तरह के होंगे, एंगल बाइसेक्टर भी बच्चे यहाँ पे 2 तरह के, एक होगा इंटरनल, एक होगा एक्सटर्नल। तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं,
इंटरनल की बात कर रहे हैं। तो क्लियर। तो पहले चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। तो चलिए पहले थोड़ा सा ये समझ ले कि भाई साहब जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो कैसा होगा, कैसा दिखेगा, या फिर उसका जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो। अगर अपने पास कोई एंगल बन रहा है, इस जगह पे, क्लियर, मान लेते हैं थीटा बन रहा है। अगर कोई लाइन यहाँ से ड्रॉ किया जाए, इस पार्टिकुलर एंगल से लाइन ड्रॉ किया जाए और इस पार्टिकुलर एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट दें, मतलब ये हो जाए क्या, θ/2, ये हो जाए θ/2। तो ये जो लाइन है वो लाइन क्या कहलाएगा, लाइन कहलाएगा एंगल बाइसेक्टर। क्लियर बच्चे, वो लाइन कहलाएगा एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। क्लियर है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब यहाँ पे एक चीज़ और पता होना चाहिए, वो क्या है, डिस्कस करते हैं। रुक जाओ। ये ए, बी और सी एंगल बाइसेक्टर ना। चलिए एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी है, इसको जनरली हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और आई क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। क्लियर, आई क्या कहलाता है, इन सेंटर। अब यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूले हैं जो हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि वो हमेशा इस्तेमाल होंगे क्वेश्चंस में। इनको थोड़ा सा नाम दे दिया जाए पहले। ये डी, ये ई और ये एफ। क्या, ध्यान देना, पहला पॉइंट लेकर चल रहे हैं कि यहाँ से एक चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा, कि भाई साहब जो एंगल बी आई सी है, एंगल बी आई सी वो क्या होगा, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। 90 डिग्री हाफ ऑफ एंगल ए, 90 डिग्री हाफ ऑफ एंगल ए। क्लियर, मतलब यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा होगा, यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री और इसका हाफ। क्लियर, अब इसका ज़रा प्रूफ देख लें। चलिए इस चीज़ का प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ देखने से फ़ायदा क्या होगा, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो बी आई सी में आए, ट्राइंगल बी आई सी, ध्यान देना बच्चों, ये पूरा एंगल तो भाई साहब बी था, लेकिन अब ये जो बच गया, ये क्या बच गया, ये बच गया b/2, ये क्या बचा होगा, c/2। क्लियर, और ये एंगल बी आई सी, तो एंगल b/2, एंगल c/2, एंगल बी आई सी, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये तीनों मिलकर बनाएंगे 180 डिग्री। ये तीनों मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे। अब इस पूरे ट्रायंगल की बात करें, इस पूरे ट्रायंगल की अगर बात करें हम लोग, तो क्या बच्चों, पूरे ट्रायंगल में क्या होता है कि एंगल का सम कितना, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। हमें यहाँ पे हाफ चाहिए, तो भाई हाफ हर एक जगह लगा दो, हाफ हर एक जगह लगा दिया, हाफ हर एक जगह लगा दिया। तो यहाँ से देखें तो एंगल b/2 प्लस एंगल c/2, ये क्या हो जाएगा, ये 180 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 90, और ये जब उधर आएगा तो माइनस एंगल a/2 ये आएगा। अब जहाँ कहीं पे ये वाली वैल्यू है, इसको रख दें, इसके जगह पे ये रख दें, बिल्कुल रख देते हैं, 90 माइनस एंगल a/2 प्लस एंगल BIC 180 डिग्री। इस चीज़ को उधर भेज दें, बिल्कुल भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा केवल एंगल BIC। 180 से 90 माइनस करोगे तो 90, यहाँ पे माइनस है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस एंगल a/2। और हमें यही प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था। क्लियर, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है बच्चों, चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या, पहला पॉइंट तो ये कि भाई साहब जो एंगल BIC, ध्यान देना डायग्राम पे, BIC क्या होगा भाई साहब, 90 प्लस तो होगा, इसके ऊपर कौन सा एंगल है, उसका हाफ, तो एंगल a/2। दूसरा है अपने पास एंगल AIC, एंगल AIC, तो 90 प्लस, ध्यान देना,
AIC, तो एंगल बी बन रहा है ऊपर में, तो एंगल बी का हाफ। ठीक उसी तरह AIC हो गया AIB, AIB क्लियर बच्चों, AIB ये भी क्या होगा 90 डिग्री प्लस एंगल C/2। ये 3 फार्मूला आपको याद रखने हैं, और इससे जो पहले था ऑर्थो सेंटर वाला वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे फार्मूले ऐसे हैं जो रैंडमली इस्तेमाल होंगे, फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होंगे, बहुत अच्छे से इस्तेमाल होंगे। क्लियर बच्चों, चले अगले पॉइंट पे। अब ध्यान देना एक चीज़ और, जब हम लोगों ने क्या देख लिया, इन सर्कल देख लिया, नहीं सॉरी इन सेंटर, जब हम लोगों ने इन सेंटर देख लिया, फिर से क्या था कि भाई साहब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा एंगल बाइसेक्टर का, एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको क्या आई, तो ध्यान देना इस आई से क्या करेंगे, सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ 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 किधर भी। तो इसको एज ए रेडियस मान के जब हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे, एज ए रेडियस मान के सर्कल ड्रॉ करेंगे तो अंदर में जो सर्कल होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इन सर्कल। और ये जो अपने पास आएगा लेंथ, वो लेंथ हमेशा इक्वल होगा और वो कहलाएगा इन रेडियस, इन रेडियस। क्लियर बच्चों, फिर से एक बार, इन सर्कल और इन रेडियस। क्लियर बच्चों, अब एक चीज़ ध्यान देना, समझना, यहाँ पे जो आई आया वो ऑलरेडी इक्विडिस्टेंट है। क्या बोला गया था कि भाई साहब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से सामने वाले साइड पे, तो ये वाला और ये वाला, तो वो लेंथ आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सर्कल का रेडियस आपस में कहीं भी देख लो तो मेजरमेंट करोगे तो बराबर ही होंगे। तो क्या है भाई साहब, इन रेडियस क्या होगा, बराबर होगा। अब एक चीज़ और, ये जो इन सर्कल है, इन सर्कल का जो सेंटर है वो क्या कहलाएगा, इन सेंटर। ये क्या होता है भाई साहब, ये होता है इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट होता है, इक्विडिस्टेंट कहने का मतलब कि इक्वल डिस्टेंस पे होगा। कहाँ से, ध्यान देना, कहाँ से भाई साहब इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ये होगा साइड से, जो भी ट्राइंगल है ना उस ट्राइंगल के साइड से इक्वल डिस्टेंट होगा। क्लियर, अगले पॉइंट पे आए मेरे भाई, अगले पॉइंट पे आ जाए। चलिए अगला पॉइंट है अपने पास क्या, सरकम सेंटर। अगला पॉइंट सरकम सेंटर। पहले तो आपको एक बात पता होना चाहिए क्या, कि भाई साहब जो सरकम है, सरकम का जो मतलब होता है वो होता है आउटसाइड, आउटसाइड। चलते हैं, अब ध्यान देना, ये क्या होता है भाई साहब, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये भी है क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किसका, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर का, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर का। तो भाई साहब आपको ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर होता क्या है। तो चले आइए समझते हैं, क्या समझना है, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर अपने पास कोई लेंथ दिया हुआ है, याद कीजिए आधे से ज़्यादा इसका आर्क लेंथ लेते थे, कुछ ऐसे काटते थे, ऐसे काटते थे, याद आ रहा है कुछ, और इसको लाइन को मिलाते थे और ये 90 डिग्री बनता है। ये है अपने पास ए, ये अपने पास बी, ये अपने पास सी। क्लियर, ये होता है परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। तो जो परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर होता है वो साइड को भाई साहब 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। मतलब क्या कि यहाँ से ए सी और सी भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे। और यहाँ पे जो एंगल सी बन रहा होगा बच्चों वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। क्लियर, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चले आगे की ओर। अब सरकम सेंटर, सरकम सेंटर क्या कि भाई साहब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर का, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे सरकम सेंटर। तो चले आइए
ए बी और सी, ए बी और सी। क्लियर मेरे भाई? चले, तो नाम तो दे दिया, परपेंडिकुलर साइड बना दे। तो परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, अरे इधर नहीं, हाँ यहाँ से चलते हैं। ये आ गया परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, यहाँ पे और यहाँ पे। ये क्या होगा, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहलाएगा सर्कम सेंटर। तो जनरली इसको सी से डिनोट करते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप उससे भी डिनोट कर सकते हैं, आप अपने सुविधा के अनुसार डिनोट कर सकते हैं। अब ध्यान देना, ये जो सर्कम सेंटर आया, जब सर्कम सेंटर को जब आप वर्टेक्स से मिलाओगे, तो वर्टेक्स से जब मिलाओगे तो ये आ गया भाई साहब, और एक ये आ गया, और एक ये आ गया। तो जब वर्टेक्स से मिलाओगे वो सारे के सारे लेंथ क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। और इनको एज ए रेडियस मानकर, इनको एज ए रेडियस मानकर जब सर्कल बनाएंगे हम लोग, जब सर्कल बनाएंगे तो जो सर्कल बनेगा, डायग्राम थोड़ा सा समझ रहे हो, वो क्या है, सर्कम सर्कल कहलाएगा। क्लियर? वो सर्कम सर्कल कहलाएगा। चलिए मेरे बच्चों, और सर्कम सर्कल तो कहला गया। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी चाहिए क्या, कि यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है, अगर यहाँ पे ये एंगल अगर थीटा है, सर्कम सेंटर पे एंगल थीटा वो 2 थीटा होगा। क्लियर? ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होंगी आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक चीज़ और, जो भी हम लोगों ने पढ़ा अब तक, उसको ज़रा एक बार कंक्लूड कर दें। ध्यान देना, कंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि होता क्या है कि इसमें कंफ्यूजन होता है। इतने परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर, तो जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे तो हम लोगों ने सर्कम सेंटर पहले से लिखा हुआ है। सर्कम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। पहला था क्या भाई साहब, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में क्या होता है, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ठीक है? उसके बाद क्या था, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर में किसका होता है, अल्टीट्यूड्स का होता है। फिर क्या था, इन सेंटर। इन सेंटर में किसका, एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये है अपने पास क्या, सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर में किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। फिर बच्चों ये 4 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, बेसिक सी बातें पढ़ी। तो बच्चों मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।